CDT कोग्निटिव ड्रिल थेरेपी। कोग्निटिव ड्रिल थेरेपी CDT, ये OCD, फोबिया और एंजाइटी के लिए बेहतरीन थेरेपी है। OCD, एंजाइटी और फोबिया के लिए एक बेहतरीन थेरेपी है। इस थेरेपी का आविष्कार डॉक्टर राकेश जैन, आगरा से हैं, डॉक्टर राकेश जैन जी ने किया है। और ये थेरेपी बहुत ही अद्भुत थेरेपी है जिसके रिजल्ट चमत्कारिक हैं और बहुत जल्द इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। जितनी भी प्रकार की OCD है उसमें इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। खास करके रिलीजियस OCD, चेकिंग वाली OCD है, कंटेमिनेशन OCD है, या हेल्थ एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो सबसे ज़रूरी इसमें जानने के लिए यही है कि इसमें एक OBSD सीट तैयार होती है। OBSD एक सीट तैयार होती है। इस तरह से एक बना लें OBSD सीट। तो O से है ऑब्जेक्ट ऑफ फियर, ऑब्जेक्ट ऑफ फियर। B से है BMR, बॉडी माइंड रिएक्शन। बॉडी माइंड रिएक्शन। और S4 है सेफ्टी बिहेवियर। सेफ्टी बिहेवियर। और D4 है डेंजरस थॉट। ठीक है, ये डेंजरस थॉट है, तो ये OBSD है। तो इसमें वो चीज़ें लिखनी हैं जो ऑब्जेक्ट हैं, जो डर के कारण हैं। जैसे किसी से डर है, जैसे OCD वाले गंदगी से डरते हैं, किसी चीज़ से टच ना हो जाए उससे डरते हैं, या बार बार ताले से डरते हैं, कोई भगवान से डरता है। फोबिया वाले कुत्ते से डरते हैं, बिल्ली से, या जिससे रिलेटेड भी फोबिया है वो सारे इसमें आ जाएंगे। जो डर है, कौन कौन से डर हैं, जैसे OCD के अंदर गंदगी का डर रहता है। जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनसे डर लगता है वो इसमें लिख देनी है। ये ऑब्जेक्ट आएंगे, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे। जिनको रिलीजियस OCD है उनको भगवान से, मंदिर से, प्रसाद से भी डर, जो भी डर है वो सारे n नंबर ऑफ डर इसके अंदर आएंगे। उसके बाद क्या करना है कि इन डर की वजह से BMR पैदा होता है, बॉडी माइंड रिएक्शन, कि बॉडी के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं वो सारे बॉडी माइंड रिएक्शन में आएंगे। तो इसमें जैसे एक डर पैदा होना, घबराहट पैदा होना, जो भी फीलिंग्स उत्पन्न होती है वो इसमें आएगी। बेचैनी है, चिंता है, जो भी डर हैं, घबराहट, बेचैनी से रिलेटेड जो भी बॉडी माइंड रिएक्शन है वो इसमें सारे नोट कर देने हैं। चाहे गुस्सा उत्पन्न होता है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से BMR पैदा होता है, और उससे रिलेटेड एक डेंजरस थॉट जुड़ा होता है। एक डेंजर थॉट जुड़ा होता है, जैसे जो OCD वाले हैं जिनको गंदगी से रिलेटेड फोबिया है, या जो OCD है उनको लगता है कि घर में गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, अपशगुन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। मतलब फ्यूचर से रिलेटेड जो जो परेशानी है उसे डेंजरस थॉट में हम नोट करेंगे। फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, इनके मन में आता है कि फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, भविष्य में कुछ हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, वो सारा इसमें नोट कर देना है, जितने भी n नंबर ऑफ डेंजरस थॉट हैं। और उस डेंजरस थॉट और घबराहट, बेचैनी को ख़त्म करने के लिए इंसान क्या करता है, सेफ्टी बिहेवियर करता है। जैसे बार बार हाथ धोना है, ताला चेक करना है। इसमें एक विचार आता है कि अगर ताला नहीं चेक किया तो कोई चोरी हो जाएगी, उसकी जिम्मेवारी खुद की है, कुछ आग लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो उससे इस डेंजर थॉट को कम करने के लिए वो सेफ्टी बिहेवियर अपनाता है। जो बार बार करता है उसे इसमें नोट कर लेना है। तो ये हर
इंसान के अलग अलग नोट करेंगे, ये आपने देखना है। तो ये OBSD शीट आपने भी बनानी है और उनसे भी बनवा लेनी है। तो ये तैयार होगी। इसमें कुछ भी पूछने लायक कुछ भी चीज़ है, पूछ लीजिए। नहीं, ये चीज़ तो क्लियर है, पर इसमें जैसे बार बार थॉट आ रहा है किसी व्यक्ति के, मान लो OCD है, उसे बार बार ये थॉट आ रहा है कि अगर मैं भगवान की तरफ मेरे पैर हो रहे हैं, भगवान मुझे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जो भगवान कुछ कर देंगे वो इसमें आ जाएगा, कुछ कर देंगे। और जो थॉट आ रहा है वो इसमें लिखना है। ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट इंटरनल हो सकता है, आउटर हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट में आएगा। इसमें वो सेफ्टी बिहेवियर किस प्रकार का करेगा, अवॉइड करेगा क्या? हाँ, जैसे भगवान के या तो भगवान से ज़्यादा नज़दीक जाएगा या वो बचने की कोशिश, बिल्कुल छोड़ देगा। हाँ, या तो वो बार बार प्रणाम करेगा, गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा, बार बार माफ़ी मांगना हो सकता है, या पूजा पाठ से दूर भाग जाना। तो इस तरह की सेफ्टी बिहेवियर वो कर सकता है। हर एक इंसान के अलग अलग मिलेंगे सेफ्टी बिहेवियर भी। तो इसमें भगवान सजा दे देगा। हाँ, ये फ्यूचर से रिलेटेड है, सजा दे देगा। बॉडी में चेंज उसकी इस प्रकार के आएंगे कि हाँ, भगवान की फोटो को अवॉइड करेगा, अवॉइड करना इसमें आ जाएगा। चिंता होगी उसको। हाँ, चिंता जो होगी वो इसमें आएगी, और जो अवॉइड करना है वो इसमें, ये अवॉइडेंस बिहेवियर इसमें आना है सारा। तो वो सारा अवॉइडेंस बिहेवियर इसमें लिखना है। हाँ, इससे रिलेटेड और कुछ भी। हाँ, तो अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है कि एक एंजाइटी स्केल तैयार करनी है 1 से 10 तक। एंजाइटी स्केल एक के ऊपर है लो एंजाइटी, और 5 के ऊपर है नॉर्मल एंजाइटी, और 10 के ऊपर है फुल एंजाइटी। अब देखिए कि ये बार बार पूछना है कि उसकी 10 में से कितनी एंजाइटी है। अगर बिल्कुल लो एंजाइटी है तो उसे 1 से 3 में से कोई एक अंक बोलना है। 1 से 3 में से कोई एक अंक बोल देगा भी कौन से नंबर वाली उसे चिंता बेचैनी जो हो रही है, खास करके बॉडी माइंड रिएक्शन। और उसके बाद अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, नॉर्मल लेवल की है, तो 4, 5, 6, 7 में से कोई एक अंक वो बोल देगा, ये नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। अगर उसे फुल हो रही है तो 10, 9, 8 में से कोई एक अंक बोल देगा। जैसे 6 बोले, 7 बोले, 8 बोले, 9 बोले, कोई फर्क तो नहीं है? नहीं, 6 बोले तो वो है कि एवरेज से ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। 5 बोल रहा है कि नॉर्मल से थोड़ी कम, उसे एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, डर जो भी है उसका जो बॉडी माइंड रिएक्शन ये वाले हैं, इनको हमने स्केल करना है, इनको मापने के लिए ये करना है जी। और 10/10 फुल एंग्जाइटी, फुल सब कुछ। तो अब क्या करना है कि हमने ड्रिल करनी है स्टेटमेंट, और ड्रिल तभी करनी है जब उसके एंग्जाइटी का लेवल 5 से कम है। 5 से ज़्यादा हो जाए तब हमें उसको अन्य बातों में बिजी करना है, किसी ऐसी बातों में लगाना है ताकि उसका ध्यान एंग्जाइटी से हट करके नॉर्मल आ जाए। जैसे ही नॉर्मल होती है फिर से ड्रिल करनी है। तो ड्रिल कैसे करना है वो समझ लेते हैं। जैसे अब जो फोबिया या OCD या जो चिंता का जो चक्कर है वो इस रूप में चलता है। सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट आएगा मन में, फिर बॉडी माइंड रिएक्शन पैदा होगा, फिर उससे रिलेटेड कोई खतरा होगा, खतरा जुड़ा होगा, और खतरे के बाद उसे सेफ्टी बिहेवियर करना होगा। तो अब देखिए हमने ये क्रॉस करवा देना है, बंद करना है कि सेफ्टी बिहेवियर करना ही नहीं है। अब ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसकी ये चिंता, बेचैनी, घबराहट बढ़ जाएगी। ये बढ़ जाएगी क्योंकि ये इससे जुड़ी हुई है। तो इससे पहले हमें इसमें से जो डेंजरस थॉट है, थॉट को रहने देना है, उस डेंजरस को ख़त्म कर देना है कि खतरा निकालना है उसकी ज़िंदगी में। अगर गंदगी फैलने दो, कोई खतरा नहीं है तो कोई दिक्कत है सेफ्टी बिहेवियर करने की, हाथ धोने की या बार बार नहाने की। अगर भगवान सज़ा ही ना दे, सज़ा का जो डर है वो निकल जाए, तो बार बार भगवान को प्रणाम करने की कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब उसका डर ख़त्म करना है, विचार तो आने देने, विचार ख़त्म नहीं करने, डर ख़त्म करना है।
तो जैसे डर खत्म होगा तो उसका सेफ्टी बिहेवियर करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और जब सेफ्टी बिहेवियर का कोई नहीं है तो ये चिंता परेशानी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, और जब चिंता परेशानी नॉर्मल हो गई तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप पड़ा रहेगा, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ गए? इसमें क्या समझे बताओ? इसमें ये समझे कि उसके सबसे पहले तो उसको क्या करना है कि जो वो बिहेव करता है उसको छुड़वाना है, इस चीज़ हाँ, को हाँ। आपको बिहेव करना ही नहीं है। हाँ, तो बिहेव करना नहीं है। दूसरा ये है कि थॉट आ रहा है पर उससे जो डेंजर्स है वो निकालना है। हाँ। इस प्रकार के थॉट्स तुम्हें कोई डर नहीं है, आने दो, आ रहा है तो। हाँ, तो ये गोल हमारा यही है कि ये कम करवाना है। तो ये कम करवाने से पहले उसका जो खतरा है वो कम करना होगा। ये जब खतरा नहीं रहेगा फिर ये अपने आप खोखला करके हम गिरा सकते हैं। हाँ। वरना इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग तो ये डर ही बना रहा है। हाँ, वो डेंजर ही है जो उससे बार बार वो बिहेव करवा। हाँ हाँ, बार बार करा, तो डेंजर हटाना है, विचार तो रहने देना है, क्योंकि विचार को ख़त्म नहीं किया जा सकता, खतरे को ख़त्म करना है। तो इसमें करना है साइको एजुकेशन। प्लस ड्रिल स्टेटमेंट। साइको एजुकेशन प्लस ड्रिल स्टेटमेंट। अब देखिए कि साइको एजुकेशन क्या है। जो उसके खतरे हैं, जो खतरे वाले विचार हैं, उनको रैशनलाइज करना है, उनको तर्क के आधार पर लगाना है कि जैसे गंदगी है तो वास्तव में गंदगी है क्या, क्या गंदगी से डरने की ज़रूरत है, क्या गंदगी फैलती है। जो उसके इर्रेशनल थॉट हैं, जो इर्रेशनल बिलीफ्स हैं, उनको चेंज करना है साइको एजुकेशन के द्वारा कि गंदगी वास्तव में क्या है, कैसे फैलती है, अगर फैलती तो सबको फैलती, तुझे ये परेशानी क्यों आ रही है। किसी न किसी तरह से उसके मन में जो विचार हैं उनको, जो खतरा जुड़ा हुआ है उस खतरे को निकालना है, समझा के जैसे भी स्किल हैं। और जैसे भगवान वास्तव में होता कौन है, कैसे सज़ा देते हैं, क्या भगवान सज़ा देता है या नहीं देता, उसका वो कंसेप्ट बन चुका है, वो झूठ पर आधारित है, वो है कैसे, उसको सत्य के आधारित चीज़ें बतानी हैं। तो ये पार्ट रहेगा साइको एजुकेशन में। इसमें आपके पास जितने भी नए नए आइडियाज़ हैं, आपकी तर्क शक्ति है, आपकी स्किल है, समझाने की जो सलाहियत है, वो काम आएगी साइको एजुकेशन में। और जो ड्रिल स्टेटमेंट है वो ये है कि जो खतरा है इसमें वो फ्यूचर से रिलेटेड है कि हमें फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, तो इसे कन्वर्ट कर देना है पहले प्रेजेंट में और उसके बाद पास्ट में। क्योंकि हमारी माइंड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी। ए से पास्ट, बी से प्रेजेंट और सी से फ्यूचर। जब ये खतरा उत्पन्न होता है, डीएक्टिवेट होता है, तो ये सी वाला सेंटर एक्टिवेट हो गया, सी वाला सेंटर एक्टिवेट है। तो अब करना क्या है कि इस सेंटर से फोकस हटा के बी पर लेके आना है। तो उसके जो डर हैं उनको वर्तमान में कन्वर्ट करना है, वर्तमान में लेके आना है। और वर्तमान में इन दी सेंस थोड़ा एक एग्जांपल। हाँ, एग्जाम्पल जैसे गंदगी फैल जाएगी, तो गंदगी फैल रही है, जैसे भगवान सजा देंगे, भगवान सजा दे रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इसे रिपीट करवाना है। तो जो बोलना है उसे वर्बल एक्सपोजर बोला जाएगा, कि वर्बल एक्सपोजर, कि उससे क्या होगा कि भगवान सजा दे रहे हैं, वो बोलेगा कि जिसको लाश से डर लगता है कि मैं लाश को देख रहा हूँ, मैं लाश को छू रहा हूँ, जो भी खतरे वाला उसका ऑब्जेक्ट है, जो फियर वाला, फियर से जुड़ा हुआ है जिससे, और उससे रिलेटेड उसके फ्यूचर में थॉट आते हैं, तो उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करते ही क्या होगा कि ये एंग्जाइटी लेवल जो शुरुआत में उसे एक टिक लगवा लेना है कि इस लेवल का है, उसके बाद ये इंक्रीज होगा। अगर 5 से कम है तो लगातार वो बोलता रहेगा, अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाता है उससे पूछता है, अगर ये 5 से ज़्यादा है जिस नंबर पर टिक लगाना है और फिर स्टॉप कर देना है कि 2-3 मिनट उसका ध्यान कहीं और बंटाना है, ताकि चिंता से हट करके उसका दिमाग कहीं, जैसे जर्नल बातें पूछ ली, कुछ पूछ लिया, कुछ जर्नल बातें, मतलब उसका ध्यान हटा करके फिर उसे 2-3 मिनट बाद पूछना है कि एंग्जाइटी लेवल कितना है, फिर से उसका नॉर्मल से कम हो जाता है, फिर से ये ड्रिल स्टेटमेंट रिपीट करवानी है। जब 5 से ज़्यादा हो तब नहीं करवाना है, जब 5 से कम है तभी आपने ड्रिल स्टेटमेंट करवानी है। तो ये बार बार चेकिंग करते रहना है। शुरुआत में एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो रिपीट भी करेगा, लेकिन नॉर्मल से वो बढ़ेगा नहीं, तो यूज टू हो जाएगा वो इससे। फिर उसी को कन्वर्ट करा देना है पास्ट में कि भगवान सजा दे चुके हैं,
गंदगी तो फैल चुकी है, जो कुछ होना था वो हो चुका है। तो इससे भी एक बार थोड़ा सा ग्राफ बढ़ेगा, फिर ग्राफ नहीं बढ़ेगा। जैसे 5 से ये कम है तो ये करवाते रहना है, ये बार बार करवाना है। तो इससे ये BMR कंट्रोल होगा और उससे खतरे को सामना करने की उसकी क्षमता विकसित हो जाएगी। और फिर क्या करना है, ये तो हो गया वर्बल एक्सपोजर, और एक रिटर्न एक्सपोजर भी करना है कि यही स्टेटमेंट है उसने कितनी भी बार 15 मिनट, 10 मिनट, 50 बार, 40 बार लिखनी है। पहले वर्तमान में, फिर पास्ट के अंदर, प्रेजेंट और पास्ट के अंदर उसे लिखना है इसी स्टेटमेंट को। ठीक, ये होमवर्क देना है उसको, और खुद भी वो रिपीट करके देखेगा 2-3 बार, जितना भी होमवर्क वो कर सकता है इन स्टेटमेंट को। क्योंकि OCD, फोबिया, एंजाइटी के अंदर होमवर्क सबसे की फैक्टर है। जो ठीक होगा वो होमवर्क के द्वारा होगा। अगर होमवर्क स्ट्रोंग है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल? अगर उसको वेरियस टाइप की OCD है तो क्या वो हर एक चीज को में ये ड्रिल काम करेगी? हाँ, ये ड्रिल काम करेगी। जैसे उसको गंदगी से है, भगवान से भी हो गया है, तालुए से भी हो गया हो, मान लो हेल्थ इशू भी है उसको, जैसे उसको लग रहा हो, तो सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे। एक एक करके, एक एक थॉट को, जैसे खतरे वाले विचार उसके 10 हैं तो एक एक थॉट को पहले करना है। पहले पूरे एक थॉट को दी एंड करने के बाद दूसरे को एक साथ सारे थॉट्स को नहीं लेना। जैसे भगवान वाला है तो पहले इसे खत्म करना है, फिर हेल्थ वाला है, फिर उसे खत्म करना है। बहुत बार ऐसा नहीं होता, जैसे उसको एक टाइप की OCD हो गई है तो ये ज्यादा फैक्टर रहेगा कि उसको और अदर टाइप की भी होगी। हो जाता है कई बार हो सकता है, मिक्स OCD हो सकती है, कई बार सिंपल टाइप की या एक ही सिंगल टाइप की हो सकती है। तो जो सफरर है वो वेरी करता है। तो आपने यही करना है कि एक एक थॉट को लेकर के चलना है। और उसके बाद ये ड्रिल के बाद अगला कॉन्सेप्ट आएगा डेयरिंग, कि उसका रियलिटी में सामना करवाना है। जैसे कुत्ते से रिलेटेड है कि कुत्ता काट जाएगा तो रेबीज हो जाएगा, तो रेबीज से रिलेटेड आपने एक्सपोजर करवाया वर्बल और रिटर्न, तो उसकी एंजाइटी लेवल नहीं बढ़ी, वो अब यूज टू है। फिर आपने धीरे धीरे क्या करना है कि मोबाइल के अंदर जैसे फोटो दिखाई कुत्ते की, उसे वो देख रहा है, वो उसको उस ऑब्जेक्ट से रियल में सामना करना। हाँ, पहले काल्पनिक रूप से करवाना है, फिर आपने सॉफ्ट रूप से करवाना है। पहले इमेजिनेशन माइंड के अंदर, फिर सॉफ्ट रूप से मोबाइल के ऊपर गूगल के अंदर इमेजेस खोलनी है उसे, और फिर थर्ड लेवल पर है रियल लेवल पर, थर्ड में रियल लेवल पर, थर्ड में रियल लेवल पर। तो जैसे वो इमेजिनेशन में ये करता गया, फिर ये एक्सपोजर इसी के साथ उसे देखेगा, उससे उसको एंजाइटी घबराहट हुई, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपने ड्रिल करनी है, डेयरिंग करनी है। उसके बाद रियलिटी में लेके जाना है। जैसे बाहर है, वो जिस गली में कुत्ते हैं या गंदगी है वहाँ पर जाए, नंगे पैर भी जाए, कोई गाड़ी है उसे टच भी करे। उसे पहले इमेजिनेशन में किया, कुछ नहीं हो रहा, फिर धीरे धीरे वैसे उसके पास खड़े होना, धीरे धीरे करके उसके गाड़ी के हाथ लगाना, फिर हाथ नहीं धोए या कपड़े नहीं धोए, इस तरह से आपने ये करना है। यहाँ ये एंजाइटी स्केल चेक नहीं करना? हाँ, एंजाइटी स्केल चेक करते रहना है हर बार, ये तो हर बार चेक करना ही करना है।